खबर है कि बेलारूस में रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस फाइटर जेट मिग-31 के दिखने से हड़कंप मच गया। पुतिन के हाथ से खैरसोन के निकलने के बाद बेलारूस के आसमान से पहली बार इस तरह की तस्वीरें सामने आईं, जिनमें परमाणु बम से लैस किंजल मिसाइल मिग-31 लड़ाकू विमान पर तैनात दिखी और वो फाइटर जेट बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से होकर गुजरता दिखाई दिया। और ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि किंजल मिसाइल को रूस के हथियारों के जखीरे का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। खेरसोन से रूस की सेना की वापसी के बाद जानकार इसे पुतिन के अगले प्रहार के तौर पर भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि किंजल मिसाइल से लैस मिग-31 लड़ाकू विमान का बेलारूस में दिखना पुतिन के अगले कदम का छोटा सा नमूना है। या यूं कहें कि ऐसा करके पुतिन यूक्रेन को यह चेतावनी दे रहे हैं कि खैरसोन के उनके हाथ से निकलने को रूस की जंग में हार के तौर पर आंकना गलत है, क्योंकि जंग के दौरान हर चाल सही साबित हो यह जरूरी नहीं। कहा जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने ऐसा पैंतरा चला और जेलेंस्की को यह बता दिया कि वो खैरसोन से रूसी सेना के लौटने को यूक्रेन की जीत न समझ बैठे। माना जा रहा है कि किंजल मिसाइल से लैस मिग-31 लड़ाकू विमानों का बेलारूस में दिखने का मतलब जेलेंस्की को 24 फरवरी की याद दिलाना है। वो तारीख जिस दिन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उस दिन भी बेलारूस के रास्ते ही रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए थे और इसमें बेलारूस ने पुतिन का पूरा साथ भी दिया था। अब एक बार फिर बेलारूस के आसमान में रूस के लड़ाकू विमान दिखने की खबर सामने आई, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन पर रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है। यही वजह रही कि किंजल मिसाइल से लैस मिग-31 लड़ाकू विमान दिखने से हड़कंप मच गया, क्योंकि किंजल मिसाइल इतनी खतरनाक होती है कि जहां भी गिरती है वहां राख और धूल के अलावा कुछ नहीं बचता। यानी जिस भी जगह इसका वार होता है वहां सिर्फ तबाही के निशान ही बचते हैं, क्योंकि ये मिसाइल एक बार में इतना भारी परमाणु बम लेकर चल सकती है कि इसके हमले के बाद कई किलोमीटर का दायरा आग के गोले में बदल जाए। इतना ही नहीं, रूस की इस घातक मिसाइल की रफ्तार भी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बनाती है। दावा है कि किंजल मिसाइल आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर वार करती है और इसीलिए खबरें हैं कि पुतिन ने परमाणु बम ले जाने वाली अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ही बेलारूस में उतार दी, ताकि यूक्रेन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और तो और इस मिसाइल को मिग-31 फाइटर जेट में लोड किया गया, जिसका मतलब साफ है कि रूस ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि अगर जरूरत पड़ी तो कुछ ही मिनटों में वो परमाणु हमला करने से नहीं चूकेगा, क्योंकि जिन मिग-31 फाइटर जेट में मिसाइल को लोड किया गया है वो खुद ही किसी हथियार से कम नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा इस लड़ाकू विमान में कई और घातक बम भी लोड किए जाते हैं, जो दुश्मन के इलाके में बर्बादी फैलाने की ताकत रखते हैं। हालांकि मिग-31 फाइटर जेट को खास तौर से परमाणु हथियारों से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। यानी कि किंजल मिसाइल से लैस मिग-31 का बेलारूस में देखा जाना यूक्रेन समेत यूरोप के देशों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। यूक्रेन की जंग जीतने की भविष्यवाणी करने वाला नेटो अचानक अपनी बात से पलट गया। उसके चीफ ने आगाह किया कि दुनिया रूस की सेना की ताकत को कम आंकने की गलती कतई न करे और आने वाले महीने में यूक्रेन के लिए मुश्किल होने वाले हैं। जबकि इससे पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार दें, उसकी मदद करें, तो वो रूस को हरा सकता है। लेकिन अब उन्हीं नेटो चीफ ने कहा है कि आने वाला समय यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि पुतिन का प्लान सर्दियों में यूक्रेन को जमाने और अंधेरे में डुबोए रखने का है। नेटो का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब यूक्रेन रूस की सेना को कई इलाकों से खदेड़कर अपनी पीठ थपथपाने में लगा है। लेकिन येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस के पास बड़ी तादाद में सैनिक हैं और वो तगड़े झटके सहने की ताकत रखता है। रूस और चीन से जारी तनातनी के बीच अमेरिका अपने F-35 लड़ाकू विमान को और घातक बनाने की तैयारी में है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमानों में की जाती है, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। मतलब ऐसा विमान जो दुश्मन पर किसी बाज की तरह वार कर दे और रडार की पकड़ में भी ना आए। इसीलिए दुनिया के कई देश इस ताकतवर विमान को अपनी सेना की ताकत बनाना चाहते हैं। खबर है कि 16 से ज्यादा देशों ने इसके लिए अमेरिका से सौदा भी कर लिया है और यूक्रेन जंग के बाद तो इसकी डिमांड तेजी से बढ़ चुकी है। हालांकि अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को अपना ये घातक विमान नहीं दिया है। वो जेलेंस्की की सेना को बड़ी संख्या में बम, रॉकेट और मिसाइलें तो दे चुका है, लेकिन F-35 के मामले में उसने दरियादिली नहीं दिखाई। यानी अमेरिका के इस विमान का इस्तेमाल अब तक रूस के खिलाफ नहीं हुआ है। लेकिन जंग में उतारने से पहले ही अमेरिका इस विमान की ताकत में इजाफा करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के सभी देशों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत महसूस होने लगी और इसके साथ ही कई देश अपने हथियारों को धार देने में भी जुट गए हैं, ताकि वो मौका पड़ने पर अपने दुश्मन का सामना कर सकें। इसी कड़ी में अमेरिका भी अपने F-35 लड़ाकू विमान की ताकत बढ़ाना चाहता है,
जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। लेकिन खबर है कि अमेरिका की कोशिश इस फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने की है ताकि वो अपने दुश्मन पर पहले से ज्यादा ताकत से हमला कर सके। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि इस विमान के सेंसर की तकनीक में भी और सुधार किया जाए।